ओम नमः अरिहंत अतनु आचारज उवझाय मुनि पंच परमेष्ठि ए ओंकार रेमाय। बलि प्रणमो गुणवंत गुरु भिक्खु भरत मझार दान दयादिक छाणने लीधो मार्ग सार। आरी माल पट भलकता तीजय पट ऋषिराय प्रणमो मन वच काय करी। पांचों अंग प्रणमो मन वच काय करी पांचों अंग नमाय। सिद्ध साधु प्रणमी करी ऋषभाधिक 24 स्तवना करूं प्रमोद धरी स्तवना करूं प्रमोद धरी जय जश कर जगदीश। मल्लिनेम ए दोय जिन पाणी ग्रहण न कीध शेष 22 जिने सरू रमण छांड व्रत लीध। वासुपूज्य मल्लिनेम जिन पार्श्वने वर्धमान कुमर पदे अरु प्रथम वय धार्यो चरण निधान। पति उगणी सजिन व्रत तीजी वयसार उत्कृष्ट आयु जिह समय तसु तृण भाग विचार। वीर समय उत्कृष्ट स्थिति वर्ष सवासय जोय भाग 3 की जय तसु ए तीनू वय जोय। सगले उत्कृष्ट स्थिति तृण भागे वय 3 अंतिम वय उगणी सजिन धुरवय पंच सुचीन। यहां तक हमने किया था और तक हमारे हुए थे। अब हम आगे 10th से शुरू करेंगे। राग सबको अब समझ में आ ही गई होगी, ऐसे भी आई होगी, आप लोग सुन ही रहे होंगे इतने दिनों से। चलिए 10th वाला दोहा है उसको पढ़ेंगे, राग से बोलेंगे, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। श्वेत वर्ण चंद सुविधि जिन पद्म वासु पूज्य लाल। श्वेत वर्ण चंद सुविधि जिन पद्म वासु पूज्य लाल। मुनि सुव्रत वृठनेम मुनि सुव्रत ऋठनेम प्रभु कृष्ण वर्ण सुविशाल। मुनि सुव्रत ऋठनेम प्रभु कृष्ण वर्ण सुविशाल। से बोलेंगे। श्वेत वर्ण चंद सुविधि जिन श्वेत वर्ण चंद सुविधि जिन पद्म वासु पूज्य लाल। श्वेत वर्ण चंद सुविधि जिन पद्म वासु पूज्य लाल। मुनि सुव्रत ऋठनेम प्रभु कृष्ण वर्ण सुविशाल। मुनि सुव्रत ऋठनेम प्रभु कृष्ण वर्ण सुविशाल। एक बार वापस बोल लेती हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ लग सकती है। जैसे चंद बोलना है तो पूरा अ सुनाई दे, चंद इस तरह से बोलना है, वो ध्यान रखिएगा। श्वेत वर्ण चंद श्वेत वर्ण चंद सुविधि जिन
पद्मवासु पूज्यलाल मुनि सुव्रत त्रिठनेम प्रभु कृष्ण वरण सुविशाल। इसका अर्थ क्या है? चंद्र प्रभु और सुविधि प्रभु 8वें और 9वें तीर्थंकर जो थे, इनका शरीर का वर्ण कौन सा था? श्वेत वर्ण। पद्म और वासु पूज्य प्रभु के शरीर का जो वर्ण था वह लाल था। वर्ण यानी कलर। तो जैसे हमारी बॉडी का अभी कलर हम लोग कैसे बोलते हैं? गोरे हैं, गेहुआ कलर है, ब्रिटिश है, या फिर ब्लैक है। तो इस तरह का तो तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण अलग होता है। जैसे इनका था, सुविधि और चंद्र प्रभु का श्वेत वर्ण था, पद्म और वासुपूज्य प्रभु का लाल रंग का था, मुनि सुव्रत और रिठनेम, रिठनेम यानी अरिष्टनेमी प्रभु, इनका जो वर्ण था वह था कृष्ण वर्ण यानी सांवला कलर। तो ये इनके वर्ण बताया गया है यहाँ पर। मल्लिना, ये 10 और 11 पैराग्राफ में सभी तीर्थंकरों के शरीर के वर्ण ही बताया गया है। तो 10 में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 6 तीर्थंकरों का हो चुका है। अब नेक्स्ट है 11th पद्य, 11th दोहा। मल्लिनाथ फुन पार्श्व प्रभु नील वरण वर अंग। मल्लिनाथ फुन पार्श्व प्रभु नील वरण वर अंग। षोडश शेष जिनेश तनु सोवन वरण सुचंग। षोडश शेष जिनेश तनु सोवन वरण सुचंग। अब यहाँ पर आपको देखिए 2 श दिखाई दे रहे हैं। एक श जो दिखाई दे रहा है वो है षटकोण वाला, षोडश में भी है और शेष में भी है। और दूसरा श आपको दिखाई दे रहा है जिनेश में, जो शरीर वाला है। और तीसरा सोवन में दिखाई दे रहा है। तीनों ही स में उच्चारण में डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर बताने का ले रही हूँ कि एक साथ तीनों श दिख रहे हैं मुझे, तीनों ही स को। कोई कोई लोग श को स बोलते हैं, जैसे शरीर है तो शरीर बोल देते हैं, षड षड बोलना है, शेष बोलना है तो शेष बोल देते हैं, या फिर उल्टा हो जाता है, शेष शेष हो जाता है, स के बदले श आ जाता है। इसको ध्यान में रखने के लिए हमको देखना है सोवन यानी सामायिक वाला स है, तो एकदम सिंपल बोलना है स। अब जिनेश शरीर वाला श है, तो ये श बोलते समय आपके होठ भी प्रयोग में आएंगे। सोवन बोलते समय भी आया, लेकिन उस समय आपका तालु प्रयोग में नहीं आया था। सोवन में होठ प्रयोग में आया, लेकिन तालु प्रयोग में नहीं आया। जब जिनेश बोलते हो तो तालु को आपकी जीभ लगेगी जिनेश, और होठ भी आपका थोड़ा अलग तरह से खुलेगा, जिनेश, इस तरह से होगा। अब षोडश जब बोलते हो तो षोडश श, तो आपके दांत के बीच में जीभ और आपके तालु का प्रयोग होके श बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप ये वर्ड पढ़ो तो उस समय पे ध्यान रखो कौन सा श है, और उस हिसाब से आपको उसका उच्चारण करना है। षोडश शेष जिनेश तनु सोवन वरण सुचंग। मल्लिनाथ फुन पार्श्व प्रभु नील वरण वर अंग। षोडश शेष जिनेश तनु सोवन वरण सुचंग। मल्लिनाथ फुन पार्श्व प्रभु नील वरण वर अंग। षोडश शेष जिनेश तनु सोवन वर्ण सुचंग। यानी सभी तीर्थंकरों का अगर हम ओवरऑल देखिए तो 4 वर्ण में सभी तीर्थंकर, सॉरी 5 वर्ण में सभी तीर्थंकर समा जाते हैं। श्वेत वर्ण, लाल वर्ण, कृष्ण वर्ण, नील वर्ण और स्वर्ण वर्ण। ये 5 वर्ण में पांचों ही सभी तीर्थंकरों का इन 5 वर्ण में सभी तीर्थंकरों के वर्ण आ जाते हैं। अब आगे यहाँ पे जयाचार्य जी बता रहे हैं कि मल्लिनाथ और पार्श्व प्रभु, इनके वर्ण, जो शरीर का वर्ण था वह था नीला, नीले रंग का उनका शरीर था। तो जैसे पार्श्व प्रभु का तो हम जानते हैं उन्होंने सर्प पे उपकार किया है, उनके अधिष्ठायक देव भी उसी तरह से है, सर्प उनका चिन्ह है, तो इसके लिए नीला कलर है, और मल्लिनाथ का भी नीला कलर है। षोडश शेष जिनेश तनु,
बाकी के कितने बचे? पहले हमने 6 और अभी ये 8, 2 और हो गए तो 8 हो गए। तब 16 तीर्थंकर जो बचे हैं उनके शरीर का, तनु यानी शरीर, तो 16 शेष बचे हुए जितने भी तीर्थंकर हैं उनके शरीर का वर्ण जो है वो सोवन यानी स्वर्ण वर्ण, सुवर्ण वर्ण उनके शरीर का कलर है। सुचंग यानी अच्छा कलर है, ऐसे कह सकते हो। नेक्स्ट पद्य की ओर चलेंगे। श्रेयांस मल्ली, यहाँ पर देखिए मल्ली में ली की मात्रा बड़ी ली है, तो हमको इसको ली को लंबा लेना है। इसके पहले वाले पद्य में क्या था? मल्लीनाथ, तो ली ह्रस्व था, यहाँ पर दीर्घ आया है। श्रेयांस मल्ली सुव्रत जिन नेम पार्श्व जगदीश। श्रेयांस मल्ली सुव्रत जिन नेम पार्श्व जगदीश। प्रथम प्रहर दीक्षाग्रही, दीक्षा ग्रही पाछिल पहर उगणीस। प्रथम प्रहर दीक्षा ग्रही पाछिल पहर उगणीस। श्रेयांस मल्ली सुव्रत जिन नेम पार्श्व जगदीश। प्रथम प्रहर दीक्षा ग्रही पाछिल पहर उगणीस। श्रेयांस मल्ली सुव्रत जिन नेम पार्श्व जगदीश। प्रथम प्रहर दीक्षा ग्रही पाछिल पहर उगणीस। यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर उन्होंने दीक्षा कौन से प्रहर में ली वह बताया गया है। तो श्रेयांस मल्लीनाथ सुव्रत यानी मुनि सुव्रत 20वें तीर्थंकर, नेम यानी अरिष्ट नेमी और पार्श्वनाथ, इन्होंने पहले प्रहर में दीक्षा ली। पहला प्रहर यानी दिन का पहला प्रहर जो 6 से लेकर 9 तक का समय होता है, 6 से लेकर 9 बजे तक का। ऐसे तो हम जब प्रहर की गणना कहते हैं तो स्टैंडर्ड हम लोग बोलते हैं कि प्रहर 3 घंटे का होता है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि दिन 6 बजे उगता है और अस्त 6 बजे होता हो, तो 6 से 9 तक पहला प्रहर होता है, 9 से 12 दूसरा प्रहर होता है, 12 से 3 तीसरा प्रहर होता है और 3 से 6 चौथा प्रहर होता है। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जिनको एक्चुअल प्रहर की गणना करनी है उनको क्या करना चाहिए? सूर्योदय कितने बजे होता है वो देखिए, सूर्यास्त कितने बजे होता है वो देखिए, उसमें कितना टाइम हुआ वो देखकर फिर उतने समय को आप 4 पार्ट में डिवाइड करो। जैसे सपोज अभी सूर्योदय होता है 7 बजे या 7:15 बजे होता होगा, हम सपोज करें कि अभी 7:15 बजे होता है, क्योंकि एक अभी एग्जैक्ट मैंने आज का देखा नहीं है। तो 7:15 बजे आज अगर सूर्योदय हो रहा है और आज सूर्यास्त भी 6:40 को हो रहा है, तो 7:15 से लेकर 6:40 तक आप देखिए कितना टाइम कम पड़ा, पूरे 12 घंटे नहीं हुए, क्योंकि 7:15 से 7:15 होगा तो ही 12 घंटे होंगे। तो यहाँ पर 12 घंटे नहीं हुए, तो 7:15 से लेकर 6:40 तक आप गिनो तो 12 घंटे होने में 35 मिनट कम है। तो अब हमको क्या करना है? जब हम 3-3 घंटे का समय गिनते हैं तो वो हमको समय गिनना शुरू करना है 7:15 से, यानी 7:15 से आप गिनना शुरू करो और वहां से लेकर आपको 3 घंटे में कितने मिनट कम करने हैं? 35 मिनट्स है, तो लगभग लगभग आपको 4 यानी 8 मिनट के आसपास का समय आपको कम करना पड़ेगा हर 3-3 घंटे में। तो आपने 7:15 से लिया तो 3 घंटे का टाइम होता है 10:15 बजे, तो 10:15 में से 8 मिनट और निकाल दीजिए, तो यानी 10:07 पर आपका पहला प्रहर खत्म होता है। अब 10:07 से आप वापस 3 घंटे गिनिए, उसमें से 8 मिनट कम कीजिए तो दूसरा प्रहर खत्म होगा। तो जो स्टैंडर्ड हम लोग देखते हैं 6 से 9, 9 से 12, वो सब बार बराबर नहीं होता है, क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय हर दिन चेंज होता रहता है। तो अपने अपने एरिया का सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम देख लीजिए, कितने घंटे हुए उसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए और फिर चौथा पार्ट जो है 1 प्रहर होता है। ये किस लिए बता रही हूं मैं? क्योंकि जो लोग पोरसी करते हैं उनके लिए ये टाइम फ्रेम काम में आता है कि हमको इस तरह से पोरसी कितने बजे आई आप वो गिनती कर सकते हो। तो अपने अपने एरिया का देख के उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं जयाचार्य जी की? श्रेयांस मल्लीनाथ मुनि सुव्रत जी अरिष्ट नेमी और पार्श्व, ये 5 जो तीर्थंकर हैं इन्होंने पहले प्रहर में दीक्षा ग्रहण की थी
और बाकी के जो 19 तीर्थंकर थे, उन्होंने पिछले प्रहर में दीक्षा ग्रहण करी थी। पिछला प्रहर यानी सूर्यास्त से पहले वाला प्रहर, उसमें उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। ये 13 वाला सुमति जीम दीक्षा ग्रही अठम मल्ली भक्त पास। सुमति जीम दीक्षा ग्रही अठम मल्ली भक्त पास। छठ भक्त जिन 20 वर वासु पूज्य उपवास। छठ भक्त जिन 20 वर वासु पूज्य उपवास। सुमति जीम दीक्षा ग्रही अठम भक्त मल्ली पास। छठ भक्त जिन 20 वर वासु पूज्य उपवास। सुमति जीम दीक्षा ग्रही अठम भक्त मल्ली पास। छठ भक्त जिन 20 वर वासु पूज्य उपवास। अब यहाँ पर बताया है कि किस किस तीर्थंकरों ने कौन कौन सी तपस्या में दीक्षा ली थी। जैसे भगवान महावीर ने बेले के तप में दीक्षा ली थी, तो वैसे ही बाकी तीर्थंकरों ने कैसी ली थी। तो 5वें सुमति प्रभु हैं, उन्होंने जीम यानी खाना खा के दीक्षा ग्रहण की थी। यानी उन्होंने कोई भी उपवास मतलब कोई भी प्रकार की तपस्या में दीक्षा ग्रहण नहीं की थी, तो खाना खाने के बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। अब मल्लीनाथ जो है, उन्होंने क्या किया था, ठम भक्त यानी तेले की तपस्या में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। तो ये कौन है, मल्लीनाथ और पास यानी पार्श्व प्रभु। तो पार्श्व प्रभु ने भी तेले की तपस्या में दीक्षा ग्रहण की थी। सुमति प्रभु ने खाना खा के दीक्षा ली थी। मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ भगवान ने अठम भक्त यानी तेले की तपस्या में दीक्षा ग्रहण की थी। बाकी के जो 20 तीर्थंकर हैं, उन्होंने बाकी के 20 बाकी के नहीं, सिर्फ 20 तीर्थंकर। तो 20 तीर्थंकर हैं, उन्होंने छठ भक्त यानी बेले की उपवास में बेले के तप में दीक्षा ग्रहण करी थी। और वासु पूज्य प्रभु ने उपवास में दीक्षा ग्रहण करी थी। तो ऐसे 24 तीर्थंकर हो गए। अब ये अठम भक्त और छठ भक्त क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा जितना मुझे समझ में आया समझाने की ट्राई करूंगी। जैसे आप 10 प्रत्याख्यान करते हो, तो 10 प्रत्याख्यान में एक प्रत्याख्यान आता है चौथ भक्त। चौथ भक्त यानी क्या होता है, कल मेरे को उपवास करना है, तो आज सूर्यास्त पे मैंने खाना खा के त्याग कर लिया, चौविहार। और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय का समय भी बीता, कल मैंने पूरा दिन उपवास किया, वो भी चौविहार उपवास। और उसके बाद सूर्यास्त के बाद मैंने वापस चौविहार के त्याग कर लिए, और दूसरे दिन वापस सूर्योदय के समय पे मैं पालना करती हूँ। तो इस तरह से उपवास जो होता है उसको कहते हैं चौथ भक्त। अब उसमें और 2 भक्त ऐड कर दो तो होता है छठ भक्त। और जब और 2 उपवास और 2 ऐड कर देते हो उसमें, तो हो जाता है अठम भक्त। तो जैसे आपने देखा होगा, मूर्ति पूजक संप्रदाय के जो लोग है ना, वो लोग हमेशा जब भी उनको बोलोगे ना आपकी बेला किया तेला किया, तो हम लोग बेला तेला बोलते हैं, लेकिन बोलते बोलते मैंने छठ छठ किया, मैंने अठम किया। तो अठम यानी तेला होता है और छठ यानी बेला होता है। तो सुमति प्रभु ने खाना खा के दीक्षा ली, मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ ने तेले की तप में दीक्षा ली, 20 तीर्थंकरों ने बेले की तपस्या में दीक्षा ली थी, और वासु पूज्य ने उपवास के साथ दीक्षा ली थी। 14वां पद है, 14वां दोहा, ऋषभ अष्टापद शिव गमन वीर पावापुरी दीस। ऋषभ अष्टापद शिव गमन वीर पावापुरी दीस। नेम गिरनारे वासु चंपा शिखर समेत सुबीस। नेम गिरनारे वासु चंपा शिखर समेत सुबीस। ऋषभ अष्टापद शिव गमन वीर पावापुरी दीस। नेम गिरनारे वासु चंपा
शिखर समेत सुबीस। ऋषभ अष्टापद शिव गमन, वीर पावापुरी दीस। नेम गिरनारे वासु चंपा, शिखर समेत सुबीस। कोई अर्थ बता सकेगा इसका? हैंड रेस कीजिए। समझ में आया हो किसी को और बताने चाहते हो तो हैंड रेस कर सकते हो, या फिर अनम्यूट करके बोलना स्टार्ट कर दीजिए। पद्मा जी बताइए। ऋषभ भगवान अष्टपद में मोक्ष गए, ये महावीर स्वामी आके पावापुरी में उनका निर्वाण मोक्ष हुआ, और नेमिनाथ जी गिरनार में, और वासु पूज्य सिम्मे सिक्के जी समेत 20, बाकी सब 20 का सिम्मे सिक्कर जी में हुआ वासु पूज्य जी का, मोक्ष पद। वासु पूज्य जी का चंपा चंपा चंपा। हाँ, आपने वो वासु पूज्य बोल के फिर बाकी का 20 का ले लिया, चंपा नहीं बोले। बहुत अच्छा ओमरम आपके लिए पद्मा जी। बहुत सिंपल था ये, समझ में आ गया। ऋषभ प्रभु का अष्टापद पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया उन्होंने, भगवान महावीर ने पावापुरी में। अष्टनेमी प्रभु का गिरनार पर्वत पर हुआ, और वासु पूज्य जी का चंपा नगरी में। और बाकी के जितने भी तीर्थंकर बचे हुए थे सबका समेत शिखर जी पर। और इसीलिए समेत शिखर जो पहाड़ी है उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब कोई किस उद्देश्य से वहां पे जाके कोई तीर्थ यात्रा समझता है या क्या करता है, लेकिन वो भूमि ऐसी है कि जहां पर 20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ है, तो उस भूमि पर हम जाएं तो हमें कितना अच्छा लगना चाहिए, वो हम एक इमेजिन कर सकते हैं। बाकी हम तेरापंथी हैं तो हम मूर्ति पूजा या मूर्ति के हिसाब से नहीं मानते हैं, लेकिन उस भूमि का महत्व बहुत है क्योंकि वहां पर 20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ है। आगे का पद देखेंगे। ऋषभ ऋषभ संथारे शिव गमन, 14 भक्त उदार। ऋषभ संथारे शिव गमन, 14 भक्त उदार। चरम छठ अणसण पवर, चरम छठ अणसण पवर। 22 मास संथार, 22 मास संथार। ऋषभ संथारे शिव गमन, 14 भक्त उदार। चरम छठ अणसण पवर, 22 मास संथार। ऋषभ संथारे शिव गमन, 14 भक्त उदार। चरम छठ अणसण पवर, 22 मास संथार। इस दोहे में बताया गया है भगवान ऋषभ प्रभु का संथारे में शिवगमन हुआ। ऐसे तो 24 ही तीर्थंकरों का संथारे में ही शिवगमन हुआ था, लेकिन किसको कितना कितना संथारा आया इसका वर्णन इस दोहे में किया गया है। तो ऋषभ प्रभु पहले तीर्थंकर थे, उनका संथारे में शिवगमन हुआ, पर उनके अंशन कितना आया? 14 भक्त। 14 भक्त यानी 6 की तपस्या उनके थी, तो 6 की तपस्या में उनका निर्माण हुआ था। उसके बाद चरम, चरम यानी अंतिम तीर्थंकर। अंतिम तीर्थंकर को अणसण पवर यानी बेले का उनके अनशन आया, तो बेला की तपस्या में उनका मोक्ष गमन हुआ। और बाकी बचे हुए 22 तीर्थंकर हैं, उनको एक महीने का संथारा सभी तीर्थंकरों, यानी पहले और अंतिम को छोड़ दें तो बाकी सभी तीर्थंकरों को 1 महीने का संथारा आया। पहले तीर्थंकर को 6 की तपस्या में और भगवान महावीर को बेले की तपस्या में उनका निर्वाण हुआ, उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो अब जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम 5 महाव्रत और चतुर्याम धर्म की भी बात करते हैं, तो पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर इन्होंने ही 5 महाव्रत रूपी धर्म का प्ररूपण किया। बाकी बीच के जो तीर्थंकर हैं उन्होंने चातुर्याम धर्म का प्रवर्तन किया, यानी उन तीर्थंकरों के समय पे ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह के अंतर्गत ही ले लिया जाता था।
लेकिन पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में ब्रह्मचर्य को अलग रखा गया और 5 महाव्रत रूपी धर्म का प्ररूपण किया गया था। वैसे ही जब प्रतिक्रमण करने की बात आती है तब भी सेम ही बात होती है। पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय पे 2 टाइम प्रतिक्रमण करना अनिवार्य होता है, सुबह और शाम को। लेकिन बीच के जो 22 तीर्थंकर हैं उनके समय पे प्रतिक्रमण करने का कोई ऐसे फिक्स टाइमिंग नहीं होता था। जब भी जिनसे गलती हो जाती थी वो उसी समय पे प्रतिक्रमण कर लेते थे। तो उनके समय पे सूर्योदय से पहले वाला और सूर्यास्त के बाद वाला प्रतिक्रमण करना उनके लिए अनिवार्य नहीं था। और वैसे ही अगर हम देखेंगे चारित्र की दृष्टि से तो 5 चारित्र में से 2 चारित्र हो सकते हैं अभी फिलहाल टाइम में, या साधुओं में भी। साधुओं में जब दीक्षा लेते हैं उस समय पे सबसे पहले सामायिक चारित्र आता है और उसके पश्चात छेदोपस्थापनीय चारित्र उनको लिया जाता है, जिसको हम एक तो बोलते हैं दीक्षा और फिर बोलते हैं बड़ी दीक्षा। तो पहले जो दीक्षा ग्रहण की जाती है उसको सामायिक चारित्र ग्रहण किया गया है, ऐसे कहा जाता है। और उसके बाद 7 दिन के बाद या 6 महीने के अंदर अंदर एक वापस हर महाव्रत को पूरा खोल खोल के बताया जाता है, उसे बड़ी दीक्षा हम व्यवहार की भाषा में कहते हैं। पर अगर तात्विक भाषा में देखें तो उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र कहा जाता है। तो पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय पे ये चारित्र जो है वो सामायिक और छेदोपस्थापनीय दोनों ही होते थे। लेकिन बाकी के जो 22 तीर्थंकर होते हैं उनके समय में सिर्फ सामायिक चारित्र ले लिया जाता है, अलग से फिर छेदोपस्थापनीय चारित्र लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इसी तरह से अनशन का भी है कि पहले और अंतिम तीर्थंकर का अलग अनशन आया था और बाकी शेष तीर्थंकरों का सेम 1 महीने का संथारा आया था। 16वां पद देखेंगे। ऋषभ, वीर, अरु, नेम, जिन, पल्यंकासन, पेख। ऋषभ, वीर, अरु, नेम, जिन, पल्यंकासन, पेख। शेष 21 जिनेसरु, कौसग मुद्रा देख। शेष 21 जिनेसरु, कौसग मुद्रा देख। ऋषभ, वीर, अरुणेम, जिन, पल्यंकासन, पेख। शेष 21 जिनेसरु, कौसग मुद्रा देख। ऋषभ, वीर, अरुणेम, जिन, पल्यंकासन, पेख। शेष 21 जिनेसरु, कौसग मुद्रा देख। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऋषभ देव, भगवान महावीर और अरिष्ट नेमि, ये 3 तीर्थंकरों का निर्माण पल्यंकासन की मुद्रा में हुआ और बाकी जो 21 तीर्थंकर है उनका निर्माण कायोत्सर्ग की मुद्रा में हुआ। पल्यंकासन यानी पद्मासन है और बाकी 21 तीर्थंकरों का निर्माण कायोत्सर्ग की मुद्रा में हुआ है। 17वां दोहा देखेंगे। जिन 24 तना सुगुण, रचिये वचन रसाल। जिन 24 तना सुगुण, रचिये वचन रसाल। ध्यान सुधावर सार रस, ध्यान सुधावर सार रस, जय जश करण विशाल। जय जश करण विशाल। जिन 24 तना सुगुण, रचिये वचन रसाल। ध्यान सुधावर सार रस, जय जश करण विशाल। जिन 24 तना सुगुण, रचिये वचन रसाल। जिन 24 तना सुगुण, रचिये वचन रसाल। ध्यान सुधावर सार रस, जय जश करण विशाल। 17वें दोहे में कहा है कि ऐसे जो 24 तीर्थंकर हैं उनके गुणों का वर्णन मैंने किया है यहाँ पर, और मैंने ये जो वाणी से, रस भरी वाणी से मैंने इसकी रचना की है कि इन सुगुणों का वर्णन करते हुए मैंने ये रचना मैंने रची है। तो ये रचना जो है मेरे मुंह से वचन के द्वारा मैंने रची है, ये रस से भरी हुई है। अगर हम ध्यान धरें
सुधावर सार रस। तो रस पूर्वक अगर हम इस पे ध्यान धरते हैं तो ये अमृत से भी श्रेष्ठ ऐसी रचना है। अमृत जो होता है मीठा होता है, तो उससे भी ज्यादा इसमें रस आपको दिखाई देगा, इसमें सार भरा पड़ा दिखाई देगा। अमृत से भी श्रेष्ठ है, तो हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए, इन गुणों का भी हमें स्मरण करना चाहिए और इस रचना का हम संगान करें, ध्यान धरें, ऐसा जयाचार्य जी कह रहे हैं। और जय जश जो है वो जयाचार्य जी का राइटिंग नेम है, यानी वो जो कोई भी रचना रचते थे तो उसमें अपना नाम जयाचार्य नहीं रखते थे, वो जय जश ऐसा अपना नाम लिखते थे। और करण विशाल, यानी करण हमको अपने जो जितने हमारे करण यानी करना, कराना और अनुमोदन, ये 3 करण होते हैं। तो हमें तीनों ही करण से इस रचना को हमें संगान करना चाहिए। जब भी हम संगान करें या इसका जब भी हम पाठ करें तो हमारे तीनों ही करण उस समय पे हम इसको हम तीनों ही करण से इसका हम संगान करें और अपने भावों को इसमें जोड़ के रखें। तो ये विशाल रचना है, बहुत ही सुंदर रचना है, इसमें बहुत सार भरा पड़ा है, अमृत से भी मीठी ऐसी रचना है। तो इस रचना में 24 ही तीर्थंकरों के गुण यहाँ पर आए हुए हैं। वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक तीर्थंकर में सभी गुण होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक तीर्थंकर में जो गुण मिलता है दूसरे में नहीं मिलता है, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद उनका ज्ञान एक लेवल का होता है, उनमें गुण भी सब सेम ही होते हैं। लेकिन जब हम रचना करते हैं तो उस समय पे कुछ लिमिटेशंस होते हैं और 7 पद्य की रचना में सब गुण एक साथ नहीं डाले जा सकते। इसके लिए जयाचार्य जी ने गुणों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके किस में किस कोई गुण लिया है, कौन सी स्तुति में कौन सा गुण ले लिया है, ऐसा करके गुणों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन सभी तीर्थंकरों में सभी गुण पाए जाते हैं, जितने भी गुण 24 ही ढालों में आए हुए हैं। तो आज हमने ये दोहों का अर्थ जान लिया।